नमस्कार दोस्तों, मैं रवि सैनी वी द एजुकेटर यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूं। और आज हम बात करेंगे कि वर्तमान में कौन क्या है। उसका पहला भाग मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं, जहां पे हम 40 ऐसे नामों पर डिस्कस करेंगे जो देश के महत्वपूर्ण पदों पे विराजमान है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा और हमारा जो चैनल है वी द एजुकेटर उसको सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। इस जो ये वर्तमान में कौन क्या है इसका मैं सेकंड पार्ट बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। तो चलिए इसके पहले पार्ट को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे नंबर 1 कि भारत के राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है? श्री रामनाथ कोविंद हैं। कौन से नंबर के हैं? तो ये 14th नंबर, 14वें नंबर के हैं। तो इससे पहले कौन थे? इससे पहले थे प्रणब मुखर्जी। तो अगर ये 14वें नंबर के तो पहले कौन थे? तो सब पहले थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अगर बात यहाँ पे भारत के राष्ट्रपति की चलिए तो क्वेश्चन एक ये भी बनता है कि भारत के राष्ट्रपति का जो वर्णन है वो कौन से आर्टिकल में किया गया है? तो भारत के संविधान का आर्टिकल 52 है, वहाँ पे कहा गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। तो वहाँ पे 52 से लेकर 62 तक राष्ट्रपति के पद की व्याख्या की गई है पूर्ण रूप से। कार्यकाल की, योग्यता की, इसके जो निर्वाचन की जो प्रणाली है वो किस तरीके से होती है, तो उन सब के बारे में डिटेल से अध्ययन किया गया है। तो वो भी आप लोगों के लिए मैं राष्ट्रपति एक टॉपिक है उसका वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा, तो वहाँ पे उसकी डिटेल से हम व्याख्या करेंगे। तो बात करते हैं सेकेंड नंबर पर आते हैं तो कि भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? भारत के उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू। कौन से नंबर के हैं? ये 13वें नंबर के हैं। तो अगर ये 13वें नंबर के हैं तो 12वें नंबर के कौन है? तो 12वें नंबर के थे हामिद अंसारी। अगर 12वें नंबर के बोले तो पहले अब क्वेश्चन ये बनता कि पहले कौन थे? तो पहले थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जिनके बारे में आप सब लोग जानते हो, 5 सितंबर को हम टीचर्स डे के रूप में उनके जन्मदिवस को मनाते हैं, तो वो भी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आते हैं नंबर 3 पे। तो नंबर 3 पे है भारत के प्रधानमंत्री। भारत के प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी। और कौन से नंबर के हैं? ये है 15वें नंबर के। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना कि लोकसभा चल रही है 17वीं और प्रधानमंत्री हैं 15वें। तो ये 15वें कैंडिडेट के हिसाब से, मेंबर के हिसाब से 15वें हैं और लोकसभा है हमारी 17वीं। तो और श्री नरेंद्र मोदी का यह द्वितीय कार्यकाल है। तो अगर ये 15वें नंबर के हैं तो पहले नंबर के कौन थे? तो पहले नंबर के थे जवाहरलाल नेहरू। और जो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का जो अध्ययन वर्णन है वो आर्टिकल 74 से लेकर 78 तक किया गया है। उसके बारे में भी आपको डिटेल से बता दूंगा, मैं आपको उसका एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए नेक्स्ट पे बात करते हैं हम। अब आते हैं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? श्री अरविंद बोबड़े। तो इससे पहले कौन थे? रंजन गोगोई का कार्यकाल, जैसा कि आप सबको पता है कि उनके कार्यकाल में बहुत ही इंपॉर्टेंट फैसले लिए, जैसे राम मंदिर का हो, 3 तलाक का हो, वो सब फैसले उनके कार्यकाल में लिए गए। तो ये कौन से नंबर के? 47वें नंबर के हैं। अगर बात चले यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय की, तो सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना है वो 1949 में हुई थी और इसमें जो अभी हाल ही में एक अमेंडमेंट किया गया था जहाँ पे इसके न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीशों की जो गणना है उसका भी जिक्र किया गया था। तो वहाँ पे अब इसके टोटल कितने न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश कितने हैं? तो 33 तो अन्य न्यायाधीश होते हैं और एक मुख्य न्यायाधीश होता है। तो टोटल कितने हो गए? 34 हो गए। अगर 34 हो गए तो जैसा कि ये 47 नंबर के, तो क्वेश्चन बनता है कि पहले कौन थे? तो पहले थे हीरालाल जे कानिया इसके पहले मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, तो ये इसके बारे में भी मैं आपको डिटेल से, जो सुप्रीम कोर्ट है उसका एक जो टॉपिक बनेगा हमारा, तो उसके बारे में मैं आपको डिटेल से अध्ययन करवा दूंगा। अगर एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ से कि कार्यकाल का, तो कार्यकाल कितने वर्ष का होता है इनका कार्यकाल होता है 65 वर्ष का। 65 वर्ष तक ये, जब 65 वर्ष के बाद इनको रिटायरमेंट मिल जाता है, तो 65 वर्ष तक ये कार्यकाल में रहते हैं वहाँ पे मुख्य न्यायाधीश के पद पे। और अब आते हैं हम 5वें नंबर पे। तो 5वें नंबर पे आप देखिए कि हमारे जो
अटॉर्नी जनरल है महान्यायवादी, वो कौन है? के वेणुगोपाल। तो चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। तो भारत के जो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है वो कौन है? तो वो है हमारे तुषार मेहता। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया होते हैं ये जो वकालत होना देश के बड़े अधिवक्ता होते हैं ये। जैसे अभी आप सब लोगों को पता भी होगा कि पाकिस्तान में जो कुलभूषण जाधव का मामला चला था तो वहाँ पे तुषार मेहता जो सॉलिसिटर जनरल है उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा था। और अब आते हैं हम नेक्स्ट कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है हमारे? ये हैं राजीव महर्षि, श्री राजीव महर्षि। जैसा कि सब लोगों को पता होगा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG, जो कि आर्टिकल 148 से लेकर 151 तक इनका अध्ययन मिलता है। तो इसका भी एक टॉपिक बनता है, वो भी आपको डिटेल से बताया जाएगा। और अब आते हैं हम मुख्य चुनाव आयुक्त पे। तो मुख्य चुनाव आयुक्त वर्तमान में कौन है? श्री सुनील अरोड़ा। सुनील अरोड़ा है। तो ये एक, जैसा कि आप सबको पता है कि मुख्य चुनाव आयुक्त होता है एक, और 2 अन्य सूचना आयुक्त होते हैं। 2 अन्य सूचना आयुक्त होते हैं। और जो हमारे पहले मुख्य जो चुनाव आयुक्त थे वो कौन थे? वो थे हमारे सुकुमार सेन। और इनका जो कार्यकाल होता है वो होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो वो इनका कार्यकाल, तब तक ये इस पद पे रहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट आते हैं हम। जो NGT है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है। अभी हाल ही में जो लास्ट ईयर जो बैंक की एग्जामें लगी थी उनमें भी ये आया था। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के जो वो क्या बोलते हैं इसको, मुख्य जो है वो कौन है? तो वो है आपके आदर्श कुमार गौर। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आते हैं 10 नंबर पे कि भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको लगा लीजिए आप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये इस बार ही ये पद बना है। और ये है हमारे जो पहले जो थल सेना के जो प्रमुख थे श्री विपिन रावत, वो पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग, इसको रट लीजिए। बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आएगा कन्फर्म है एग्जाम में, चाहे किसी भी एग्जाम में आओ, लेकिन ये जरूर आएगा यहाँ से क्वेश्चन। और फिर आते हैं हम थल सेना प्रमुख पे। तो थल सेना प्रमुख है हमारे श्री मनोज मुकुंद नरवणे। फिर आते हैं वायुसेना। तो वायुसेना प्रमुख कौन है? RKS भदौरिया। इससे पहले कौन थे? इससे पहले थे धनोआ, VS धनोआ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं जल सेना प्रमुख पे। तो हमारे जो जल सेना प्रमुख है वो कौन है? एडमिरल करमवीर सिंह। फिर नेक्स्ट पे आते हैं 14 नंबर, मुख्य सूचना आयुक्त। तो हमारे जो मुख्य सूचना आयुक्त है वो कौन है? विमल जुल्का। इससे पहले कौन थे? जैसे विमल जुल्का ये हैं 10वें नंबर के। तो इससे पहले कौन थे? इससे पहले थे सुधीर भार्गव, जो कि थे 9 नंबर के। तो बहुत बार क्वेश्चन ये भी बनता है कि ये 10वें नंबर के हैं, तो पहले जो मुख्य सूचना आयुक्त थे वो कौन थे? तो वो थे वजाहत हबीबुल्ला। और इनका कार्यकाल भी पूछ लेता है कई बार। तो इनका कार्यकाल होता है 4 वर्ष या 65 वर्ष। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बार बनता है, तो इनको रट लीजिए आप लोग, छोड़ना किसी चीज़ को नहीं है। तो फिर नेक्स्ट पे आते हैं 15 नंबर पे। तो देखिए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, CVC, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। तो यहाँ पे देखिए आप लोग कि जो इसके प्रमुख हैं वो कौन है? संजय कोठारी। तो जैसा कि अभी लास्ट ईयर 2018 में जो एग्जाम लगी थी RS प्री का पेपर हुआ था, वहाँ पे पूछा था कि जो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त है वो कौन सी समिति की अनुशंसा पे बना था? तो वो बना था संतानम समिति की अनुशंसा पे। और कब बना था? 1964 में। तो एक क्वेश्चन रट लीजिए आप, संतानम समिति लिख लीजिए इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा श्योर। और इसका जो कार्यकाल है वो भी सूचना आयुक्त का होता है उतना ही इसका कार्यकाल होता है, 4 वर्ष और 65 वर्ष का। तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। RBI के गवर्नर कौन है? श्री शक्तिकांत दास। और ये कौन से नंबर के हैं? तो ये हैं 25वें नंबर के, 25वें नंबर के हैं। तो RBI के जो प्रथम भारतीय गवर्नर थे वो कौन थे? तो वो थे CD देशमुख। और RBI का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? ये से भी बहुत बार क्वेश्चन बनता है, वो है मुंबई में। तो RBI का हेडक्वार्टर कहाँ पे है?
आरबीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई में। तो चलिए नेक्स्ट आते हैं हम 17 नंबर पे। आईबी के अध्यक्ष वो है आपके श्री अरविंद कुमार। तो चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। रो के अध्यक्ष, रो जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि रो एजेंसी है, खुफिया एजेंसी है भारत की। तो उसके जो अध्यक्ष है वो है सामंत कुमार गोयल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आते हैं 19 नंबर पे। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी लगा लीजिए आप। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो भारत के जो इसी बार बना है, जैसा कि आप चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो पहले क्वेश्चन बताया था मैंने आपको विपिन रावत वाला, वैसे तरीके से ये भी भारत में जो लोकपाल है ये भी अभी जस्ट बना ही है 2019 में। और इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, वो आपके पिनाकी चंद्र घोष। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे आते हैं हम सेबी के अध्यक्ष। तो सेबी के अध्यक्ष हैं अजय त्यागी। और चलिए अब आगे बढ़ते आते हैं 21वें नंबर पे। और ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुका है 2018 में एसआई का एग्जाम लगा था, वहाँ पे पूछा था कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष श्री NK सिंह, और इनका कार्यकाल 20 से स्टार्ट हुआ, 25 तक इनका कार्यकाल रहेगा। तो ये भी आप लोग इस क्वेश्चन को भी आप याद कर लीजिए, यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा। फिर आते हैं नेक्स्ट पे। बीएसएफ के महानिदेशक कौन है। तो बीएसएफ के महानिदेशक आपके SS देसवाल। और बहुत बार क्वेश्चन भी आता है कि बीएसएफ की स्थापना है वो कब हुई थी। तो बीएसएफ की स्थापना हुई थी आपकी 1 दिसंबर 1965 को। और इसका जो मोटो है, इसकी जो टैगलाइन है वो क्या है, जीवन पर्यंत कर्तव्य। तो ये यहाँ से ये बहुत बार क्वेश्चन बनता है, तो यहाँ से भी इसको भी हमको याद रखना होगा। फिर आते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट पे आपका 23वें नंबर पे CRPF के जो महानिदेशक है वो कौन है, आपके AP माहेश्वरी। तो भी यहाँ से भी बहुत बार क्वेश्चन बनता है। फिर आते हैं नेक्स्ट। तो भारतीय जो जांच एजेंसी है NIA, उनके महानिदेशक कौन है। तो उसके महानिदेशक हैं YC मोदी। तो ये भी क्वेश्चन आ चुका है, तो इसको भी आप लोग याद कर लीजिए। फिर आते हैं रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष। तो रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन हैं। तो रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं श्री VK यादव। उसके बाद 26वें नंबर पे आते हैं, आगे बढ़ते हैं। और SBI के जो चेयरमैन है, SBI के चेयरमैन है रजनीश कुमार। तो यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग याद। फिर आते हैं हम 27वें नंबर पे कि राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हमारी कौन है, रेखा शर्मा जी। तो रेखा शर्मा जी हैं जो राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हैं। उसके बाद हम आते हैं 28वें नंबर पे। तो LIC के अध्यक्ष हैं MR कुमार। उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। तो 29वें नंबर पर आते हैं। तो 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है, अशोक कुमार माथुर। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग याद कर लीजिए कि 7वां जो वेतन आयोग वर्तमान में चल रहा है उसके अध्यक्ष कौन है। उसके अध्यक्ष हैं अशोक कुमार माथुर। फिर आते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट यहाँ पे BCCI के अध्यक्ष कौन है। तो BCCI के अध्यक्ष आपके सौरभ गांगुली। और ये कौन से नंबर के हैं। तो ये हैं 39वें नंबर के। तो सौरभ गांगुली, ये नाम भी हाल ही में चर्चा में रहा था कि जो टोक्यो जो ओलंपिक अभी होने थे उनको पोस्टपोन किया गया, 2021 में कर दिया गया है। और जो भारत की तरफ से इनको गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है टोक्यो ओलंपिक के लिए। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है सौरभ गांगुली, और इसको भी हमको याद करना है। तो फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 31वें नंबर पे आते हैं हम लोग कि भारतीय ओलंपिक जो संघ है उसके अध्यक्ष कौन है। तो उसके अध्यक्ष हैं नरेंद्र बत्रा। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आते हैं हम नेक्स्ट जो 32 है, वहाँ पे जल शक्ति मंत्रालय के जो अध्यक्ष है वो कौन है, गजेंद्र सिंह शेखावत। और ये मंत्रालय अभी नया बना है, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका, इसको भी आपको याद कर लेना चाहिए, क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। एग्जाम की दृष्टि से देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आते हैं प्रसार भारती के अध्यक्ष। प्रसार भारती के अध्यक्ष आपके कौन है, A सूर्य प्रकाश। उसके बाद आते हैं हम 34 कि जो हमारी जो लोकसभा है 17वीं लोकसभा है उसके अध्यक्ष कौन है। तो उसके अध्यक्ष हैं ओम बिरला। तो जैसा कि आपको पता है कि ये 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष, तो पहली लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे। तो पहली लोकसभा के अध्यक्ष थे GV मावलंकर। और जो प्रथम जो महिला थी जो लोकसभा अध्यक्ष थी वो कौन थी। तो वो थी आपकी मीरा कुमार। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आते हैं राज्यसभा के सभापति। जैसा कि आप सबको पता है कि जो वाइस प्रेसिडेंट होता है, उपराष्ट्रपति होता है, वहीं राज्यसभा का सभापति होता है। तो राज्यसभा का सभापति कौन है, श्री M वेंकैया नायडू। अगर ये सभापति तो फिर उपसभापति का भी क्वेश्चन बनता है। तो उपसभापति कौन है आपके, तो राज्यसभा के उपसभापति हैं वो आपके हैं हरिवंश नारायण सिंह। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
उसके बाद आते हैं हम 36वें नंबर पे। 36वें नंबर एनसीसी के जो महानिदेशक है वो कौन है आपके, राजीव चोपड़ा। तो इसको भी आपको याद करना होगा। उसके बाद आते हैं हम 37वें नंबर पे। तो 37वें नंबर देखिए, लोकसभा की जो महासचिव है स्नेहलता श्रीवास्तव, और ये प्रथम महिला महासचिव है लोकसभा की। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और ये क्वेश्चन आ भी चुका है एग्जामों में। उसके बाद आते हैं हम 38 पे। तो 38 पे जो इसरो के जो चेयरमैन है वो है आपके के शिवन। तो चंद्रयान जो 2 जो अभी लॉन्च हुआ था 2018 में, तो उस टाइम पे भी के शिवन थे। तो इन जो ये हमेशा चर्चा में रहते, तो ये भी यहाँ से भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। उसके बाद आते हैं हम 39 नंबर पे। तो 39 पर देखिए आप लोग, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड मतलब सीबीडीटी के जो चेयरमैन है वो कौन है आपके, वो है आपके पीसी मोदी। उसके बाद आते हैं हम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, एचएल दत्तू। तो ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस जो आयोग बताऊंगा तो इसमें आप लोगों को बता दूंगा, लेकिन इसके बारे में नॉर्मल आप लोगों को बता देता हूँ कि जो राष्ट्रीय जो मानवाधिकार आयोग है वो आपका कब बना था। तो वो बना था 12 अक्टूबर 1993 को। 12 अक्टूबर 1993 को ये बना था। और हम हर साल मानवाधिकार जो दिवस है वो कब बनाते हैं, तो वो बनाते हैं हम लोग 10 दिसंबर को। तो जैसा कि आप सबको पता कि एचएल दत्तू वर्तमान अध्यक्ष। तो इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, तो इसके पहले अध्यक्ष थे रंगनाथ मिश्र। तो रंगनाथ मिश्र थे। और इसका जो कार्यकाल होता है वो अभी संशोधन किया गया है हाल ही लास्ट ईयर 2019 में। तो पहले इसका कार्यकाल था 5 वर्ष और 70 वर्ष, अब इसको संशोधन करके कर दिया गया है 3 वर्ष और 70 वर्ष। तो ये आपका मानवाधिकार आयोग। इसका डिटेल में मैं पूर्ण रूप से आपको डिटेल में इसका अध्ययन करवाऊंगा। तो ये हमारे 40 जो महत्वपूर्ण नाम थे कि वर्तमान में कौन क्या है, इसका सेकंड पार्ट मैं आप लोगों के साथ बहुत ही जल्द लेके आऊँगा, क्योंकि अभी हमारे बहुत से नाम ऐसे हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो वो मैं सब आप लोगों को डिटेल में बताऊँगा। आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आप लोगों को छोड़ा जाएगा, हर एक चीज़ आपको डिटेल में बताई जाएगी, क्योंकि ये तो 40 नाम है। अभी 40-50 नाम और हैं जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट बनते हैं। उन 40 जो एक वीडियो है उसका जो सेकंड पार्ट है वो भी मैं आप लोगों के साथ लेके बहुत जल्द आऊँगा। तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए नए नए वीडियोज़ हम लोग लेके आते रहें। ताकि आप लोग अगर लाइक और शेयर करोगे, हमारे जो सब्सक्राइब करोगे, तभी हमको थोड़ी ऊर्जा मिलेगी, तभी हम आगे वर्क कर पाएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।